हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो स्प्रे दिख रहे हैं, जो वीरबे कंपनी का हिलेंट स्प्रे है, इसी प्रकार आयुर्वेद नेचुरल का जो स्प्रे है विस्प्रेक स्प्रे है, और जो मैनकाइंड का है मेस्टापास्ट स्प्रे। इन स्प्रे के बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये जो 3 प्रकार के जो सबसे ज़्यादा प्रचलित स्प्रे हैं, जो मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग के अंतर्गत इसका उपयोग कैसे किया जाता है, या इसके अलावा भी किस तरह के जो आपके पशु में दिक्कत हो जाती है तो इन स्प्रे का प्रयोग किया जाता है। कौन सा इन तीनों स्प्रे में से सबसे ज़्यादा बेटर स्प्रे कौन सा है, इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। प्रेग्नेंट को उपयोग में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा इन तीनों तरह के स्प्रे के बारे में, क्योंकि बहुत इस प्रकार के जो पशुपालक हैं इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि इन स्प्रे में से हम कौन सा स्प्रे उपयोग में लें ताकि हमारे पशु में सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको जो नेचुरल का स्प्रे आता है विस्प्रेक स्प्रे, जो कि ये क्या काम करता है। यदि आपके पशु में एंटी इन्फ्लामेटरी यानी यदि आपके पशु में सूजन हो, सूजन किस में, यदि थन में सूजन हो या थन में सूजन हो या अडर में सूजन हो या आपके पशु में क्लिनिकल मेस्टाइटिस हुआ हो, आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपके पशुओं में थन व गादी में सूजन आ रही है, आपके पशु दर्द कर रहा है और दर्द करने की वजह से थन व अडर को हाथ लगाने नहीं दे रहा है, या आपके पशुओं में फीवर की शिकायत भी, आपका पशु का टेम्परेचर भी ले चुका है मेस्टाइटिस की वजह से, तो उस स्थिति के दौरान आप जो ये विस्प्रेक स्प्रे है इस स्प्रे का प्रयोग अपने पशुओं में कर सकते हैं। और कहने का मतलब है कि ये आयुर्वेदिक एक स्प्रे आते हैं, इन स्प्रे का प्रयोग अपने पशुओं में कर सकते हैं। इन दोनों स्प्रे का प्रयोग आप अपने पशुओं में जो ये स्प्रे का ये दूध निकालने के बाद आप इसका प्रयोग अपने पशुओं में करवाएं। यदि आपको इस तरह की यदि पशु में दिक्कत है तो जल्दी आपके पशुओं को रिकवरी लेगा और आपका पशु दूध है वो भी समय पर देता रहेगा। इसी तरह से आता है मैनकाइंड का जो मेस्टाफास्ट, आपको जो दिख रहा है ये स्प्रे भी बहुत ही अच्छा स्प्रे है। यदि आपके पशुओं में ये भी है कि यदि आपके पशु में जो मेस्टाइटिस है, क्लिनिकल मेस्टाइटिस है या क्रोनिक स्टेज में भी यदि आपके पशु में मेस्टाइटिस यदि थनैला रोग हो गया है, उसकी वजह से यदि आपके पशुओं के थन की सूजन नहीं जा रही है, और ये जो स्प्रे है ये स्प्रे यदि आपके पशु यदि जो कोई क्रीम या ऑइंटमेंट यदि लगाने नहीं देते हैं या ज़्यादा बदमाशी करते हैं या लगाने पर उन्हें दिक्कत होती है, तो भी इस स्प्रे का प्रयोग अपने पशुओं में कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। ये स्प्रे भी इसी तरह काम करता है जिस तरह से विस्प्रेक स्प्रे काम करता है, लेकिन इस स्प्रे की एक खासियत है कि इस स्प्रे को अडर व टीथ पर स्प्रे करने के लिए आपको ऐसे नीचे से यदि आप स्प्रे करेंगे, क्योंकि इसकी जो साइड है वो ऊपर की तरफ है ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। ये नई टेक्नोलॉजी पर आधारित जो स्प्रे है, इस स्प्रे का प्रयोग अपने पशु में आराम से आप नीचे से यदि कोई भी दिक्कत हो गई है अडर व टीथ के अंतर्गत किसी भी तरह की स्वेलिंग या सूजन या थनैला रोग में यदि साइड थेरेपी के तौर पर यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं तो इस स्प्रे का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। ये भी पूर्णतः आयुर्वेदिक स्प्रे है और आपके पशुओं में अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं बात करूंगा हिलेंट स्प्रे की, जो कि वीरबे कंपनी का आता है। बहुत ही बढ़िया स्प्रे है ये स्प्रे। यदि आपके पशुओं में थन में किसी भी तरह की सूजन है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, अडर टेव जो लेवटी है वो लाल हो रही है, आपका पशु हाथ लगाने नहीं दे रहा है, या थन से खून भी आ रहा है यदि बहुत ज़्यादा रेड हो रही है उसकी वजह से, तो आप इस हिलेंट स्प्रे का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। देखो ये स्प्रे आपके पशु में क्या काम करता है। जो हिलेंट स्प्रे, या आपके पशु में किसी भी तरह की सूजन हो और इसे यदि आपके थन के अंतर्गत कोई सूजन या घाव हो गया है तो एंटीसेप्टिक के तौर पर भी आप इस स्प्रे का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं यदि किसी भी तरह की हो। और यदि आपके पशुओं में जैसे थनैला हो जाता है तो इसके अंतर्गत जो ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ करने के लिए, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ हो, तो भी आप इस हिलेंट स्प्रे का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। या किसी भी तरह की सूजन है या आपके पशु में स्किन पर भी यदि सूजन है, या यदि आपके पशु में थनैला रोग के अलावा ये जो स्प्रे है
किसी भी बॉडी में कहीं पर यदि आपके पशु में चोट लग गई है, या घुटनों में सूजन आ गई है, या चलने फिरने में यदि आपके पशु में दिक्कत हो गई है, या कहीं पर यदि आपका पशु गिर गया है उसकी वजह से यदि सूजन आ गई है, तो उस पर भी आप इस हिलेंट स्प्रे का प्रयोग अपने पशुओं में करा सकते हैं। जो इस तरह से आता है, जो आपको दिख रहा है, ये इस तरह से स्प्रे आता है, इसके ऊपर इस तरह से ये लगाया जाता है। लेकिन इस स्प्रे का रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। कई बार आपके पशु ने देखा होगा कहीं पर यदि गिर जाते हैं या पड़ जाते हैं, उसकी वजह से यदि खड़े होने में दिक्कत करती है, तो ये जोड़ों के अंदर भी आप इन स्प्रे का प्रयोग अपने पशु में करा सकते हैं। यदि शरीर के किसी भी भाग में यदि आपके पशु में सूजन आ गई है, तो उस सूजन पर आप इस हिलेंट स्प्रे का प्रयोग अपने पशुओं में करवाएँ। ये भी स्प्रे दिन में 2 बार आपको सुबह और शाम करना है। यदि थनैला रोग में उपयोग में ले रहे हैं, तो आप उस थन को अच्छी तरह से साफ करके दूध निकालने के बाद में सुबह और शाम दोनों समय आप इसका प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। लेकिन ये तीनों ही आयुर्वेदिक स्प्रे हैं। एक और बताना चाहता हूँ कि ये जो तीनों स्प्रे हैं, इन स्प्रे का प्रयोग आप अपनी आँखों से बचा करके रखें, और दूरी से जितने भी बच्चे हैं उनसे भी आप दूर बना करके रखें। गर्मी या सूर्य के प्रकाश की किरणों में इन स्प्रे को आप बिल्कुल भी ना रखें। जब भी यदि आप यूज़ में लेते हैं तो आप इसे ठंडी छांव में ही रखें। यदि आप धूप में रखेंगे तो इसका प्रभाव बिल्कुल भी कम हो जाएगा। अब तीनों स्प्रे की कॉमन ये बात है कि किसी भी तरह की यदि आपके पशु में थनों में सूजन है, अडर में सूजन है, तो तीनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। तीनों में से कोई सा भी एक। यदि शरीर पर कहीं पर अलग सूजन है तो आप हिलेंट का। अब तीनों में से बेटर कौन है? देखो, सबसे जो अच्छा स्प्रे है वह वीरबेक कंपनी का हिलेंट ही स्प्रे है। इन दोनों या तीनों से सबसे अच्छा रिजल्ट यदि आपको लेना है तो आप हिलेंट स्प्रे से ही आप अपने पशुओं में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है। यदि हिलेंट नहीं मिल रहा है तो फिर आप विस्प्रेक व मेस्टाफास्ट दोनों स्प्रे में से कोई सा भी लें, दोनों ही अच्छे हैं। वैसे तीनों ब्रांड है, लेकिन तीनों में से बेटर है। रही बात यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, तो भी यदि आप प्रेग्नेंट है, यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत हो गई है, तो भी आप इन स्प्रे का प्रयोग अपने पशुओं में कर सकते हैं। एक्सटर्नल यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो गई है। रही बात आप इसको इंटरनल यानी ओरली मुंह में आप इस स्प्रे का प्रयोग न करें, उससे बचें। इस बात का आपको ध्यान में जरूर रखना है। यदि आपके पशु मुंह में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए अलग स्प्रे आते हैं, ओरली स्प्रे आते हैं। उसके बारे में मैं आपको आने वाले समय में एक डिटेल से वीडियो लेकर के आऊँगा। एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशु में यदि थनैला रोग हो जाता है तो इससे यदि आप जल्दी रिकवरी लेना चाहते हैं तो इन स्प्रे का प्रयोग आप ज़रूर अपने पशुओं पर करवाएं। यदि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपका पशु जल्दी रिकवरी आपका पशु लेगा। यदि आपको ये स्प्रे पर यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट मिलके मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने पशुपालक हैं और वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे ही लाता रहूँगा। देखो, जो हिलेंट स्प्रे है ये इन स्प्रे से महंगा ज़रूर आता है। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।